मैं अजय सक्सेना प्राण न्यूज़ चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। संतोष कुमार जी माथुर हमारे साथ हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के विशेषज्ञ हैं और उनसे श्राद्ध पक्ष के बारे में ये जानना चाहेंगे कि श्राद्ध किन किन तिथियों को किया जाता है। नमस्कार सर। श्राद्ध, वैसे श्राद्ध के बारे में ये एक प्रचलन धारणा है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर श्राद्ध मनाने का जो सिस्टम है ये हम हिंदुओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनातन धर्म का ये कहना है कि हम जिनके द्वारा बने हैं, जो हमारा शरीर जिनके द्वारा बना है, उनको, उनकी आत्मा को, जो हमारे लिए दिवंगत हो गए, पितर में प्रवेश कर गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हमको उनके लिए उनका भी कुछ दान पुण्य करना चाहिए। इसलिए श्राद्ध, वैसे श्राद्ध तो सबका मनाते ही हैं, लेकिन श्राद्ध किस समय मनाते हैं, किसका ऐसा होता है कि जब किसी की मृत्यु आती है, तो आजकल तो इस समय तो काफ़ी सिस्टम बन गया, कैलेंडर बन गया है, सब कुछ ऐसे सिस्टम है जिसमें कि आप तिथि का पता लगा सकते हैं, उस तिथि को आप श्राद्ध कर लीजिए। जैसे श्राद्ध का जब आता है, जैसे अभी अश्विनी कृष्ण पक्ष के अंदर श्राद्ध चल रहे हैं, तो उसमें एकम, बीज, तीज, इसमें अपन श्राद्ध करते हैं। जिस तिथि के अंदर दिवंगत हुए उस समय उनका अपन श्राद्ध करते हैं। लेकिन होता ही है कि कभी कभार 80% लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमारे को पता नहीं है कि अगर उनकी तिथि क्या थी, तारीख क्या थी, हम कब श्राद्ध करें। लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि उनके फादर मदर या उनके दादा दादी जो दिवंगत हो गए, उनका अंतकाल कब हुआ। तो उनको लिए क्या करना चाहिए, ऐसे केस के अंदर हम ये मानते हैं कि जिसकी तिथि नहीं पता है, उसका हम अमावस्या के दिन फाइनली जो 15 डेज होता है, जैसा इस बार तो 17वां दिन होगा, क्योंकि एक बीच में चौथ का श्राद्ध अपन नहीं मना रहे हैं, क्योंकि उस समय कोई ऐसा नहीं आ रहा समय, इसलिए 17 तारीख तक जो श्राद्ध मनाएंगे उसमें फाइनल तिथि के अंदर कर सकते हैं। अब श्राद्ध किसका कब करना है, उसके लिए सबसे पहले एक नंबर पहले स्टार्टिंग जो है, एकम तिथि को प्रतिपदा जिसको बोलते हैं, उसमें हम नाना का श्राद्ध मनाते हैं। अगर पंचम में अंदर हम 5वीं तिथि के अंदर जो अविवाहित हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनका श्राद्ध मनाते हैं। अगर 9वें नंबर पे अगर कोई मान लो घर में किसी विवाहित स्त्री की जो कि सुहागन हो, उसकी अगर डेथ हो जाती है, उनकी पितर आत्मा के लिए हम नवमी को हम श्राद्ध मनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि संन्यास के चले जाते हैं घर से, उनको वैराग उड़ जाता है और वहाँ उनकी अगर मृत्यु रहती है और पता लगता है हमको कि उनका भी हमको वो श्राद्ध निकालना है, तो उसके लिए हम 14 को तिथि को करते हैं। इसके अलावा जो हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो कि बच्चे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनका हम जो श्राद्ध निकालते हैं, तो उनका हम फाइनली जाकर के 14 के अंदर उनका भी हम श्राद्ध निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको किसी के श्राद्ध का पता नहीं हो, मतलब तिथि का पता नहीं हो, तो हम उनका श्राद्ध उन तारीख को निकाल सकते हैं। फिर भी पंडितों की मान्यता है, कुछ हमारे जो वराहमिहिर का, पाराशर का, इनकी मान्यता है, अगर आप बिल्कुल ही भूल गए, 14 को भी भूल गए, मान लो 13 को भूल गए, 10 को भूल गए, तो उसको आप फाइनली अमावस्या के दिन उस रात को आप मना सकते हैं। किन ग्रहों से पृथ्वी दोष बनता है, थोड़ा सा। एक्चुअली जो हमारे पितर हैं वे किस गति को गए हैं और कहाँ गए हैं, इसका हमको पता तो होता नहीं है, क्योंकि अब ये बिल्कुल सृष्टि का जो विवेचन हुआ है, सृष्टि का जो स्थापन हुई है, इसमें ये मालूम करना कि किसका क्या गति हुई है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात है। फिर भी हम अगर जैसे कोई एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर हम किसी कुंडली देखें, कुंडली को देखने से हम थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं कि अगर सूर्य के साथ में राहु बैठा हुआ है, इसका मतलब उसकी कुंडली में कोई दोष है, और दोष हम उसको पितृ दोष में मानते हैं। तो पितृ के दोष में ये है, अगर लग्न में सूर्य बैठा हुआ और वहाँ राहु की अगर दृष्टि है, राहु स्वयं उसके साथ में सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य को बिगाड़ देगा। इसका मतलब हो गया उनके पितृ दोष है, इसका मतलब पिता का दोष है, पिता की दिवंगत आत्मा का वो पितर में है। और अगर पंचम भाव के अंदर अगर सूर्य बैठा हुआ है और वहीं पर ही उसकी दृष्टि पड़ रही है राहु की, उस केस के अंदर दादा नाना जो घर के पितामह के श्रेणी में आते हैं, उनका श्राद्ध होता है, उनका श्राद्ध उस समय करते हैं। अगर चंद्र के साथ में राहु होता है तो स्त्रियों का उस समय श्राद्ध होता है। चंद्र के साथ राहु के साथ अगर चंद्र के साथ केतु भी अगर होता है, मतलब चंद्र अगर नीच घर में बैठा हो, चंद्र निर्मल हो,
चंद्र अगर 6, 8 और 12 के घर में बैठा हो, उनके साथ में अगर राहु बैठा हुआ हो या केतु बैठा हुआ हो, तो स्त्री संबंधी वो पितर बनते हैं और स्त्रियों के प्रयोग का उनका श्राद्ध किया जाता है। इस तरीके से श्राद्ध को हम तिथि के अनुसार उनके हम ये मालूम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन से पितर को, ये पितर लोग हमारे ब्राह्मण का जो भोजन दिया होता है, ये उस भोजन को कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहली बात ये है, अगर कोई हमारे पितर देवता की योनि में चले गए हैं, तो हम जो ब्राह्मण को भोजन दे रहे हैं, वह भोजन उसका जो रस होगा, जो पंडित जो भोजन कर रहे हैं, पंडित जी, उनके उस भोजन का जो रस होगा, वो रस को अमृत के रूप में देवता प्राप्त कर लेते हैं, जो देवता में पितर जी गए हैं। जैसे कोई इसी तरीके से अगर गंधर्व में कोई गया है, तो वो स्वाद के रूप में, मतलब उसमें उसके जो अंश के रूप में उस ब्राह्मण के किए हुए भोजन का प्राप्त करते हैं। अगर कोई मान लो पशु योनि में चला गया, तो वही ब्राह्मण का भोजन चारे के रूप में चला जाएगा, उनको मिल जाएगा। इसी प्रकार से कोई अगर मान लो दूसरी योनि में चला गया, मान लो किसी ने उसकी गति नहीं करी है, तो भूत प्रेत या इस योनि में चला गया अगर, तो उस केस के अंदर जो भी भोजन बनता है, उसका जो उसका अंश होता है, वो उसको वो प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से हम जो भी श्राद्ध करते हैं, पंडित को जो भोजन कराते हैं, गाय को चारा देते हैं, कौवे को चुग्गा देते हैं, और इसी तरीके से हम जो भी पुण्य दान करते हैं, वो श्राद्ध के समय में हमारे इन पितरों को मिलता है। और जिनकी जो गति होती है, वो हमारे श्राद्ध करने से उनकी गति सुधर जाती है और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उसमें उनको फिर बाद में बार बार जो आने जाने का जो क्रम है, वो स्वतः ही खत्म हो जाता है। धन्यवाद प्राण न्यूज़ चैनल से आपका।